अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या C++ लैंग्वेज के अंदर एक स्ट्रक्चर में किसी दूसरे स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जा सकता है। मीन के हम नेस्टेड स्ट्रक्चर्स जो है उनको क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नेस्टेड स्ट्रक्चर या एक स्ट्रक्चर को किसी दूसरे स्ट्रक्चर में क्रिएट करने के पीछे लॉजिक क्या होगी, ये हमारे पास ये कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह से काम करता है। हमने बात की थी कि हमारे पास जब हम कोई एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं तो उससे जितने वेरिएबल हमने उस स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर किए होते हैं उतने वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं मेमोरी के अंदर, और उन तमाम वेरिएबल्स को वही नाम दे दिया जाता है जो उस स्ट्रक्चर का नाम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक स्ट्रक्चर जो है वो एड्रेस के नाम से क्रिएट की गई है। उसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं। ये 3 वेरिएबल्स जो हैं वो मेमोरी में जाके क्रिएट हुए और इन 3 वेरिएबल्स को एक सिंगल ब्लॉक का नाम दे के उस स्ट्रक्चर वेरिएबल के नाम से सेव कर लिया गया है, जो कि एड्रेस है यहाँ पे इस केस के अंदर। इसी तरह से अगर हम नेस्टेड स्ट्रक्चर की बात करें तो नेस्टेड स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास हम किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर किसी दूसरी स्ट्रक्चर को एज ए वेरिएबल यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर की है, उस स्ट्रक्चर को यहाँ पे एज ए वेरिएबल यूज़ किया है। यहाँ पे हमारे पास जो स्टूडेंट की आउटर स्ट्रक्चर है उसके पास 3 वेरिएबल्स हैं, 2 उसके अपने हैं, नेम और रोल नंबर। उनको आप देख सकते हैं कि मेमोरी लोकेशंस जो हैं वो डायरेक्ट एलोकेट की गई हैं। आप स्टूडेंट से डायरेक्ट नेम और रोल नंबर जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें थर्ड वेरिएबल की, तो थर्ड वेरिएबल जो एड्रेस है वो ख़ुद जो है वो एक स्ट्रक्चर है। इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास ये स्टूडेंट जो है इसके पास 2 वेरिएबल्स जो कि नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह ही हैं, लेकिन जो थर्ड वेरिएबल है वो एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर के अंदर उसके अपने मज़ीद 3 वेरिएबल्स जो हैं वो क्रिएट हुए हुए हैं, जिसमें हमारे पास हाउस नंबर है, स्ट्रीट नंबर है और सिटी है। अब हम प्रोग्रामिंग के लिहाज से देखते हैं कि जब हम इसका कोड बनाएंगे, ये कोड लिखेंगे, तो ये किस तरह से लिखा जाएगा और क्या ये कोड वर्क करेगा या नहीं करेगा। उसके लिए हम चलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की तरफ और देखते हैं कि इसका जब हम कोड लिखेंगे तो वो किस तरह से होगा और क्या कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहले ये कुछ बेसिक कोड है जो लिखना ही होता है। अब हम यहाँ पे एक हेडर फाइल जो है उसको इंक्लूड करते हैं, जो कि हमारे पास स्ट्रिंग के नाम से है, क्योंकि हमने उसको नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना है। उसके बाद हम पहला स्ट्रक्चर जो है उसको डिक्लेयर करते हैं और हमारा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसका नाम जो है वो एड्रेस है। इस स्ट्रक्चर के अंदर 3 वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहला वेरिएबल जो है वो हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप का है, हाउस नंबर के नाम से। ये बेसिकली एड्रेस के अंदर जो हाउस का नंबर होगा उसको सेव करेगा। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा वेरिएबल है वो स्ट्रीट नंबर के नाम से है, ये भी इंटीजर डाटा टाइप का है। और जो थर्ड वेरिएबल है हमारे पास बेसिकली वो स्ट्रिंग डाटा टाइप का है, वो सिटी का नेम जो है वो सेव करेगा कि किस सिटी से कोई स्टूडेंट जो है वो बिलोंग करता है। अब इस तरह से हमने एड्रेस की एक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर दी है और इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास जो है वो 3 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर और सिटी। और जब ये मेमोरी के अंदर जाके क्रिएट होगी तो ये कुछ इस तरह से 3 लोकेशंस जो है उनको रिज़र्व किया जाएगा। हर एक लोकेशन को वेरिएबल के अकॉर्डिंग उसका नाम दिया जाएगा और उसके बाद तीनों लोकेशंस को एक ब्लॉक बना के उस स्ट्रक्चर के नाम से रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। उसके बाद हम एक दूसरी स्ट्रक्चर बनाते हैं स्टूडेंट के नाम से। यहाँ पे हमने पहला वेरिएबल जो है वो नेम लिया है। उसके बाद हमने दूसरा वेरिएबल जो है वो रोल नंबर डिक्लेयर किया है। ये इंटीजर डाटा टाइप का है, ये स्टूडेंट का जो रोल नंबर है उसको सेव करेगा। अब तीसरा वेरिएबल यहाँ पे हम जो डिक्लेयर करते हैं वो तीसरा वेरिएबल बेसिकली स्ट्रक्चर का ही एक वेरिएबल होगा और ये स्ट्रक्चर जो है वो हमने ऊपर डिक्लेयर की है इसी प्रोग्राम के अंदर। अब हमने यहाँ पे एड्रेस लिखा, तो एड्रेस बेसिकली यहाँ पे डाटा टाइप है किस चीज़ की, उस स्ट्रक्चर की, या वो स्ट्रक्चर है जो हमने ऊपर क्रिएट किया है, अब हम उसी को एज ए डाटा टाइप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और इसका जो हमने वेरिएबल बनाया है वो ADD के नाम से बनाया है यहाँ पे। तो ये हमारे पास पहली स्ट्रक्चर या एक डाटा टाइप हमने क्रिएट की है और दूसरी स्ट्रक्चर के अंदर हमने पहली स्ट्रक्चर को एज ए वेरिएबल जो है वो यूज़ किया है।
अब हम देखते हैं कि जब हम इसको एक्सेस करते हैं तो हम इसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, या इसके अंदर जब हम कोई वैल्यू सेव करेंगे तो हम किस तरह से सेव करेंगे। उसके लिए हमने स्टूडेंट यानी कि जो सेकंड स्ट्रक्चर है हमारे पास, उसका एक वेरिएबल बनाया S1 के नाम से। अब S1 के पास हमारे पास सबसे पहले तो नेम है। S1 के अंदर हमने नेम सेव किया। नेम सेव करते हैं तो उसकी वैल्यू जाके हमने सेव कर दी। इस तरह से हमारे पास रोल नंबर है। ये तो डायरेक्ट उसके अपने वेरिएबल्स हैं, इसलिए इनमें नेम इनकी वैल्यू सेव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से जो इसका थर्ड वेरिएबल था, वो थर्ड वेरिएबल बेसिकली बजाते खुद या वो खुद एक स्ट्रक्चर था। अब उसके अंदर तीन मज़ीद वेरिएबल्स थे, ये तीन डिफरेंट वेरिएबल्स थे। अब उनके अंदर हमने वैल्यूज़ चाहे वो किस तरह से सेव करनी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले S1 लिखना पड़ेगा। उसके बाद उस स्ट्रक्चर का नाम लिखना पड़ेगा, जिस स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद उसके अंदर हमने जिस लोकेशन को एक्सेस करना है हमें उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें तीन जो है वो तरह से रेफरेंस करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो मेन स्ट्रक्चर है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर वेरिएबल एज ए स्ट्रक्चर यूज़ हुआ, उसके बाद तीसरा उसके अंदर जो एक्चुअल लोकेशन थी। तो इस तरह से हम तीन डिफरेंट वैल्यूज़ जो है उसको सेव कर सकते हैं, ये सेव करेंगे। इसी तरह से हम सी आउट स्टेटमेंट के ज़रिए से इन तीनों वैल्यूज़ को जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे और देखेंगे कि क्या ये प्रोग्राम इस तरह से कंपाइल होगा और ये सारी की सारी एग्जीक्यूशन जो है वो हमारे पास होगी या नहीं होगी। यहाँ पे फर्स्ट सी आउट स्टेटमेंट लिखते हैं। इसमें S1 डॉट नेम मीन के हम जो S1 स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो लोकेशन नेम है उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसको हम शो करवा रहे हैं। इसी तरह से हम दोबारा रोल नंबर जो है उसको शो करवाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन S1 डॉट रोल नंबर मीन के जो S1 हमारे पास वेरिएबल है उसके अंदर जो रोल नंबर की लोकेशन है उस पर जो वैल्यू पड़ी है उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया जाए। इसी तरह से हमारे पास ये दो वेरिएबल्स इसके अपने थे, हम इसको इस तरह से शो करवा सकते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड सी आउट स्टेटमेंट है इसमें जो स्ट्रक्चर एज ए वेरिएबल यूज़ किया गया है उसकी जो तीनों लोकेशंस हैं उसको एक एक करके रेफ़र करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पहले हम स्टूडेंट S1 उसके बाद जो स्ट्रक्चर है उसका वेरिएबल यूज़ किया एड्रेस, और उसके बाद उस स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर जो लोकेशन है हाउस नंबर हमने उसको यहाँ पे शो कर दिया है। इसी तरह से हम जो नेक्स्ट वेरिएबल शो करेंगे तो उसको भी हम पहले S1 लिखेंगे मीन कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट की स्ट्रक्चर, उसके बाद एड्रेस का वेरिएबल जो हमने यहाँ पे स्टूडेंट के स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ किया है। इसी तरह से हम उसके साथ जो थर्ड लोकेशन है उसका नाम भी लिखेंगे या उसका नाम भी मेंशन करेंगे कि वो हम कहाँ से यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे S1, जैसे ही आप S1 के बाद डॉट लिखते हैं तो आपके सामने ऑप्शंस आ जाते हैं, आप डायरेक्टली इन ऑप्शन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम जो है वो स्ट्रीट नंबर के अंदर वैल्यू जो है वो सेव हुई हुई है हमारे पास, हम उसको शो करवाना चाह रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास जो लास्ट है वो सिटी है, तो सिटी को भी हम इस तरह से स्क्रीन पे जो है वो प्रिंट कर सकते हैं कि सबसे पहले S1 उसके बाद एड्रेस और एड्रेस के बाद हमारे पास सिटी। तो ये बेसिकली एक रेफरेंस है कि हमने उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए कौन कौन से ब्लॉक से होके गुजरना है। तो जितने ब्लॉक्स से होके गुजरना होगा, जितनी स्ट्रक्चर से होके गुजरना है, हर एक स्ट्रक्चर का रेफरेंस जो है वो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। जब हम ये सारा काम करते हैं तो उसके बाद हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं तो रिज़ल्ट हमारे सामने जो है वो शो हो चुका है। इसका मतलब कि नेस्टेड स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर जो है वो C++ लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करती है। कंपाइलर जो है वो C++ का इसको कंपाइल भी करता है और हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो भी स्क्रीन पे शो कर देता है। होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं।